हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही धमाकेदार क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी जो नई मंत्री परिषद का गठन हुआ है अभी। बीजेपी, आप लोगों को पता है जैसा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत चुकी है और अब उसने अपने सभी मंत्रियों का गठन भी कर दिया है। ठीक है, सभी मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं और सभी मंत्रियों को शपथ भी दिला दी गई है। सभी मंत्रियों को उनके मंत्रालय भी आवंटित कर दिए गए हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अपनी ये क्लास। बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी, बढ़िया क्लास होने वाली है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले जिसने अभी तक लोकसभा चुनाव वाली वीडियो नहीं देखी है, उसमें भी पूरा अच्छे से बताया गया है पूरा लोकसभा चुनाव के बारे में। तो जिसने भी अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। बहुत मज़ा आएगा उस वीडियो में भी, और आज की वीडियो भी बहुत बढ़िया होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे लोकसभा चुनाव की जो नई पार्टी, मतलब जो बीजेपी पार्टी ने जीता है चुनाव, तो उसमें कुल मंत्री 71 कुल मंत्रियों का गठन किया गया है। ठीक है, तो जो नरेंद्र मोदी उनकी जो मंत्री परिषद है, क्लियर, तो इसमें टोटल 71 ये क्या हो गया, तो टोटल 71 मंत्री यानी कि 71 मंत्री नियुक्त किए गए हैं। इनमें से जो कैबिनेट मंत्री हैं वो 30 हैं और स्वतंत्र प्रभार, यहाँ पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री हैं वो 5 हैं और राज्य मंत्री 36 मंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्रियों में 30 मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार में 5 और राज्य मंत्री में 36 मंत्री हैं। ठीक है, इसमें 7 सहयोगी दलों से 33 मंत्री पहली बार केंद्र सरकार का हिस्सा बने हैं। ये याद रखने वाली बात है कि 7 जो सहयोगी दल थे बीजेपी के साथ, उनमें से 33 मंत्री पहली बार केंद्र सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ठीक है, मंत्री परिषद में 7 महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी कि जो मंत्री परिषद है 71 मंत्रियों की, उसमें 7 महिलाएं मंत्री हैं। ठीक है, 6 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल, यानी कि इसमें किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके जो लोग हैं, उनमें से 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। क्लियर, तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखेंगे। आगे है आपका जीतने पर भी जगह नहीं। इनमें बहुत सारे ऐसे मंत्री भी हैं जो जीते हैं, जिन्होंने चुनाव जीता है लोकसभा का, लेकिन उन्हें फिर भी जो केंद्र में जगह नहीं मिल पाई है मंत्री के रूप में। ठीक है, तो वो कौन कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे नारायण राणे, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, इनको जीतने के बाद भी जगह नहीं मिल पाई है मंत्री के रूप में। क्लियर, नारायण राणे, ये देखिए सबके नाम नहीं हो सकते, इसलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट है उन लोगों के नाम यहाँ पर हैं। तो नारायण राणे, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, ये कुछ मेन ऐसे मंत्री हैं जिन्हें जीतने के बाद भी मंत्री परिषद में जगह नहीं मिली है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव हारने वाले 17 मंत्रियों में से 16 को शामिल नहीं किया है। ये बहुत ही बढ़िया तो ऐसा हुआ है, मतलब जो 17 मंत्री हैं, बीजेपी ने 17 मंत्री जो चुनाव हार गए हैं उनमें से 16 को शामिल नहीं किया है, जबकि एक जिनका नाम है मुरुगन, उनको हार के बावजूद भी मंत्री पद मिला है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाए कि ऐसे कौन से मंत्री जिनको हार के बाद भी मंत्री परिषद में जगह मिली, तो वो हैं मुरुगन। इनको हार के बावजूद भी मंत्री पद मिला, और ये ऊपर कुछ मंत्री जिनको जीतने के बाद भी मंत्री पद नहीं मिल सका। ठीक है, आगे है पुराने मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री RK सिंह, अर्जुन मुंडा,
महेंद्र पांडे और स्मृति ईरानी को जगह नहीं। तो ये पुराने मंत्रिमंडल के हिस्से, पुराने मंत्रिमंडल में ये कैबिनेट मंत्री के रूप में पदभार संभाले हुए थे, लेकिन इस बार इन्हें जगह नहीं मिल पाई है। ये कुछ इम्पोर्टेंट मंत्री हैं जैसे कि RK सिंह, अर्जुन मुंडा, महेंद्र पांडे और स्मृति ईरानी। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है नई घोषणाएं। जैसे ही मोदी जी ने अपनी जो मंत्रिपरिषद का गठन किया और जैसे ही उन्होंने जो अपने मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई, जैसे उन सभी ने शपथ ली, उसके अगले दिन ही प्रधानमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं कर दी, कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं कर दी। तो वो सुन लेते हैं। मोदी कैबिनेट का पहला फैसला, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ और घर बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि 4 करोड़ 21 लाख घर पहले ही बना दिए गए हैं। क्लियर? 4 करोड़ 21 लाख घर पहले बना दिए गए हैं और 3 करोड़ घर और बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। आगे है किसानों को सौगात। उन्होंने अपनी जो जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, अगले दिन मोदी जी ने अपनी जो मंत्रिपरिषद है उसकी एक मीटिंग बुलाई और उसमें ये कुछ बड़ी घोषणाएं कर डाली। तो उसमें एक किसानों को सौगात, किसानों को सौगात की भी बात की गई। इसमें क्या होता है, मोदी जी ने 9.3 किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए जारी करते हुए अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, कम से कम 9.3 किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए जारी करते हुए उन्होंने अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को मंजूरी मिल गई है। तो जो किसान सम्मान निधि योजना है उसकी 17वीं किस्त जारी की गई है और उसके लिए मतलब 17वीं किस्त के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, आगे है आपका किस राज्य से कितने मंत्री। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि किस राज्य से कितने मंत्री चुने गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 10 मंत्री चुने गए हैं। बिहार से 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। राजस्थान से 5 मंत्री, मध्य प्रदेश से भी 5 मंत्री, गुजरात से 4 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। कर्नाटक से 4 मंत्री, हरियाणा से 3 मंत्रियों को नियुक्त किया गया, आंध्र प्रदेश से भी 3 मंत्री, तमिलनाडु से 3 मंत्री। आगे है पंजाब से 2 मंत्रियों को नियुक्त किया गया, असम से 2 मंत्रियों को नियुक्त किया गया, उड़ीसा से 2 मंत्रियों को नियुक्त किया गया, पश्चिम बंगाल से भी 2 मंत्री, तेलंगाना से भी 2 मंत्री, केरल से 2 मंत्री, झारखंड से 2 मंत्री, हिमाचल प्रदेश से 1 मंत्री को नियुक्त किया गया है, जम्मू और कश्मीर से भी 1 मंत्री, दिल्ली से 1 मंत्री, उत्तराखंड से 1 मंत्री, अरुणाचल प्रदेश से 1 मंत्री, छत्तीसगढ़ से भी 1 मंत्री और गोवा से भी 1 मंत्री को नियुक्त किया गया है। तो ये वो राज्य हैं और उन राज्यों से किस राज्य से कितने मंत्रियों को जगह मिली है केंद्र में, उनकी ये संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे है यूपी के वे सांसद जो इस बार मंत्रिपरिषद में हैं, यानी कि यूपी से सबसे ज़्यादा जो है मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो यूपी के वे सांसद जो इस बार मंत्रिपरिषद में आए हैं उनके नाम हैं, सबसे पहले हैं BL वर्मा, जो कि उनका क्षेत्र है बदायूं, इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और इनकी पार्टी है BJP। ठीक है, BJP से। दूसरे हैं पंकज चौधरी, इनका क्षेत्र है महाराजगंज और इनकी पार्टी है BJP। उसके बाद है अनुप्रिया पटेल, जो कि मिर्ज़ापुर से हैं, मतलब मिर्ज़ापुर से इन्होंने चुनाव लड़ा और अपना दल, यानी कि अपना दल से हैं और इसके आगे सोनेलाल। ठीक है, ये सोनेलाल है, अपना दल सोनेलाल। तो ये अपना दल सोनेलाल की
पार्टी की सदस्य हैं। ये है एसपी सिंह बघेल, जिन्होंने आगरा से चुनाव लड़ा और बीजेपी इनकी पार्टी है। कमलेश पासवान, इनका क्षेत्र है बांसगांव और इनकी पार्टी है बीजेपी। जितिन प्रसाद, जो कि पीलीभीत से चुनाव लड़ते हैं और ये इनकी पार्टी है बीजेपी। राजनाथ सिंह, लखनऊ और पार्टी है इनकी बीजेपी। कीर्तिवर्धन सिंह, जिन्होंने गोंडा राज्यसभा की सदस्य हैं, उन्होंने मतलब चुनाव लड़ा और पार्टी है इनकी बीजेपी। नेक्स्ट है जयंत चौधरी, राज्यसभा सांसद हैं और इनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। ठीक है, तो ये यूपी के वे सांसद हैं जिन्हें इस बार मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। क्लियर। आगे देखेंगे, आगे है 6 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था। तो वो 6 पूर्व मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं जिन्हें इस बार मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया? तो यहाँ पर है पूर्व मुख्यमंत्री। सबसे पहले है शिवराज सिंह चौहान, जो कि यूपी के एमपी के सीएम रह चुके हैं। क्या हो रहा है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि एमपी के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, इनको मामा कहते हैं। ओके, तो ये बीजेपी की पार्टी से हैं। राजनाथ सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये बीजेपी से हैं। नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये भी बीजेपी से हैं। अगले हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इनकी पार्टी भी बीजेपी है। नेक्स्ट है एचडी कुमारस्वामी, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनकी पार्टी है जनता दल सेक्युलर। ठीक है, अगले हैं जितन राम मांझी, जो कि बिहार के सीएम रह चुके हैं और इनकी पार्टी का नाम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। क्लियर। तो ये 6 वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें इस बार मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। ओके, अगला है नई सरकार में हर वर्ग का सम्मान, यानी कि हर वर्ग से मंत्रियों को नियुक्त किया गया है इस बार। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिससे किसी को छोड़ा गया हो, सभी वर्गों से मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस वर्ग से कितने मंत्री नियुक्त किए गए। सबसे पहले है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, और ओबीसी से 27 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है अनुसूचित जाति यानी कि एससी, और इससे 10 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इससे 5 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। अल्पसंख्यक, जो कि अल्पसंख्यक, जिससे 5 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है वरिष्ठ मंत्री, जिससे 18 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नई सरकार में हर वर्ग की लोगों को, मतलब हर वर्ग से मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। नई सरकार में हर वर्ग का सम्मान किया जा रहा है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, अब हमारी आती है जो मेन है नई मंत्री परिषद, सबसे इम्पोर्टेंट। खैर पिछले भी सब इम्पोर्टेंट ही थे। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, कौन से मंत्री किस मंत्रालय में पहुँचे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कैबिनेट। सबसे पहले बारी है कैबिनेट मंत्री की। तो हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा, टोटल 30 कैबिनेट मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सबसे प्रमुख नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये इनके अंडर में है, मतलब ये इस मंत्रालय में पहुँचे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर आप लोगों को मंत्रियों के नाम, उनकी पार्टी और उनके मंत्रालय दिए गए हैं, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है राजनाथ सिंह, जो कि बीजेपी से हैं और इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया है, यानी कि ये रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, ये पिछली बार भी रक्षा मंत्री ही थे, तो बीजेपी से हैं और उनको रक्षा मंत्रालय दिया गया है। सेकंड है अमित शाह, जो कि बीजेपी से हैं
और इनको गृह और सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है नितिन गडकरी, ये भी बीजेपी से हैं और इनको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है जेपी नड्डा, ये बीजेपी से हैं और इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान, जो कि ये एक सीएम भी रह चुके हैं। अच्छा, पीछे भी एक राजनाथ सिंह छूट गए। ओके, तो शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी से हैं और इन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, अगले हैं निर्मला सीतारमण, जो कि बीजेपी से हैं और इनको वित्त मंत्री, ओके वित्त मंत्रालय लिखना था यहाँ पर, हाँ तो वित्त मंत्री बनी है और इनको वित्त मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, इनको वित्त मंत्रालय दिया गया है। ये पहले भी वित्त मंत्रालय में ही थी और अमित शाह भी पहले गृह मंत्रालय में ही थे, तो बहुत से ऐसे हैं जिनको वही मंत्रालय दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि बीजेपी से हैं और इनको विदेश मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी से हैं और इनको विदेश मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय प्रदान किया गया है। उसके बाद है एचडी कुमारस्वामी, जो कि बीजेपी से हैं और इनको भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय प्रदान किया गया है। उसके बाद है पीयूष गोयल, जो कि बीजेपी से हैं और इनको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री बनाया गया है। उसके बाद है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बीजेपी से हैं और इनको शिक्षा मंत्रालय प्रदान किया गया है। अगले हैं जीतन राम मांझी, जो कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से हैं और इनको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह इनका उपनाम होगा, मतलब उपनाम है। ठीक है, राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह ये जेडीयू पार्टी से हैं और इनको पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय प्रदान किया गया है। उसके बाद है सर्वानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी से हैं और इनको बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय प्रदान किया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि बीजेपी से ही हैं और इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है किंजरापू राम मोहन नायडू, जो कि बीजेपी से हैं और इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। अगले हैं प्रहलाद जोशी, जो कि बीजेपी से हैं और इनको उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। अगले हैं जुएल ओराम, जो कि बीजेपी से हैं और इनको जनजातीय मामलों का मंत्रालय दिया गया है। अगले हैं गिरिराज सिंह, ये बीजेपी से हैं, इनको कपड़ा मंत्रालय प्रदान किया गया। अगले हैं अश्विनी वैष्णव, इनको भी ये भी बीजेपी से हैं और इनको रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रदान किया गया है। ठीक है, अगले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि बीजेपी से हैं और इनको संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय प्रदान किया गया। आगे हैं भूपेंद्र यादव, जो कि बीजेपी से हैं और इनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि बीजेपी से हैं और इनको संस्कृति मंत्रालय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी, जो कि बीजेपी से हैं, इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रदान किया गया। आगे है किरण रिजिजू, जो कि बीजेपी से हैं और इनको संसदीय मामलों का मंत्रालय दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी, जो कि बीजेपी से हैं और इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय प्रदान किया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये बीजेपी पार्टी से हैं और इनको खेल मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं जी किशन रेड्डी, ये बीजेपी पार्टी से हैं,
ये खान मंत्रालय इनको प्रदान किया गया। नेक्स्ट है चिराग पासवान जो कि बीजेपी से हैं और इनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है CR पाटिल जो कि बीजेपी से हैं और इनको जल शक्ति मंत्रालय प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी कैबिनेट मंत्रियों की सूची। ठीक है, हमारे जो कैबिनेट मंत्री थे वो टोटल 30 थे और यहाँ पर 30 कैबिनेट मंत्री मतलब यहाँ पर 30 कैबिनेट मंत्रियों की सूची होती है ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हम लोगों ने कितने पढ़े थे? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 नियुक्त किए गए हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हैं इनमें राव इंद्रजीत सिंह जो कि बीजेपी से हैं और इनको सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि बीजेपी से हैं और इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जुन राम मेघवाल जो कि बीजेपी से हैं और इन्हें कानून और न्याय मंत्रालय दिया गया। नेक्स्ट है प्रताप राव जाधव जो कि शिवसेना से हैं और इनको आयुष मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है जयंत चौधरी जो कि RLD से हैं और RLD पार्टी से हैं और इनको शिक्षा मंत्रालय प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनकी भी सूची यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आपके सामने। अब नेक्स्ट राज्य मंत्री, तो हम लोगों ने कितने राज्य मंत्री पढ़े? 36 राज्य मंत्री। अभी हमने शुरू में पढ़े थे कि 36 राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो अब हम उनकी सूची पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राज्य मंत्री की सूची में हैं जितिन प्रसाद जो कि बीजेपी से हैं और इनको वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है श्रीपद यशो नाइक जो कि बीजेपी से हैं और इनको विद्युत मंत्रालय दिया गया। अगले हैं पंकज चौधरी, ये बीजेपी से हैं और इनको वित्त राज्य मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है कृष्णपाल गुर्जर जो कि बीजेपी से हैं और इनको सहकारिता मंत्रालय प्रदान किया गया है। ठीक है, अगले देखते हैं। नेक्स्ट हैं रामदास अठावले जो कि बीजेपी से हैं और इनको सामाजिक न्याय, ठीक है, तो रामदास अठावले जो कि बीजेपी से हैं और इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है रामनाथ ठाकुर जो कि यहाँ पर ये गलती से कुछ पार्टियाँ लिख गई हैं सब में बीजेपी, ये JDU से हैं। ठीक है, रामनाथ ठाकुर ये JDU से हैं और इनको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है नित्यानंद राय जो कि बीजेपी से हैं और इनको गृह मंत्रालय दिया गया। उसके बाद है अनुप्रिया पटेल जो कि ये बीजेपी से नहीं है, ये अपना दल से हैं। ठीक है, अपना दल, तो ये अपना दल से हैं और इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय प्रदान किया गया है। ठीक है, एक सेकंड के लिए ज़रा हम लोग पीछे आ जाते हैं। तो एक सेकंड यहाँ पर पीछे देख लीजिए, चिराग पासवान, तो ये जो चिराग पासवान है ये बीजेपी से नहीं है। ठीक है, इसको काट लीजिएगा, ये बीजेपी से नहीं है, ये लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, हाँ किसी के गलत हो गए हैं लेकिन हम सबके सुधार देंगे जिसके भी गलत हुए हैं। ठीक है, तो ये लोक जनशक्ति पार्टी यानी RV पार्टी से हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है V सोमन्ना जो कि बीजेपी से हैं और इनको जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर पोम्मा स्वामी जो कि TDP से हैं और इनको ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है प्रो MP सिंह बघेल, ये बीजेपी से हैं
और इनको मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है शोभा करंदलाजे जो कि बीजेपी से है और इनको माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रदान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कीर्तिवर्धन सिंह जो कि बीजेपी से है और इनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय प्रदान किया गया। नेक्स्ट है बनवारी लाल वर्मा जो कि बीजेपी से हैं और इनको उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है शांतनु ठाकुर जो कि बीजेपी से हैं और इनको बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सामने सुरेश गोपी जो कि बीजेपी से है और इनको संस्कृति मंत्रालय प्रदान किया गया। नेक्स्ट है एल मुरुगन जो कि बीजेपी से है और इनको सूचना और प्रसारण संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद है अजय टम्टा जो कि बीजेपी से है और इनको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। ओके। इसके बाद है बंदी संजय कुमार जो कि बीजेपी से हैं और इनको गृह मंत्रालय प्रदान किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं कमलेश पासवान जो कि बीजेपी से हैं और इनको ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया। इसके बाद है भागीरथ चौधरी जो कि बीजेपी से हैं और इनको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय प्रदान किया गया है। इसके बाद है सतीश चंद्र दुबे जो कि बीजेपी से है और इनको कोयला और खान मंत्रालय दिया गया। नेक्स्ट है संजय सेठ जो कि बीजेपी से हैं और इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया है। ठीक है। इसके बाद है रवनीत सिंह बिट्टू जो कि बीजेपी से हैं और इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेलवे मंत्रालय प्रदान किया गया है। इसके बाद है दुर्गादास उइके जो कि बीजेपी से हैं और इनको जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है रक्षा खड़से, ये भी बीजेपी से हैं और इनको खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं सुकांता मजूमदार, ये भी बीजेपी से हैं और इनको शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय प्रदान किया गया है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके सामने सावित्री ठाकुर, ये भी बीजेपी से हैं और इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद है तोखन साहू, ये भी बीजेपी से हैं और इनको आवास और शहरी मामले का मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है राजभूषण चौधरी, ये भी बीजेपी से हैं, ये बीजेपी से नहीं है। ठीक है, सॉरी, तोखन साहू नहीं, राजभूषण चौधरी। तोखन साहू बीजेपी से हैं। राजभूषण चौधरी बीजेपी से नहीं है। इनकी पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी। ठीक है, विकासशील इंसान पार्टी। ओके, ठीक है, तो ये विकासशील इंसान पार्टी से हैं और इनको जल शक्ति मंत्रालय प्रदान किया गया। इसके बाद है भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जो कि बीजेपी से हैं, इनको भारी उद्योग इस्पात मंत्रालय दिया गया। नेक्स्ट है हर्ष मल्होत्रा जो कि बीजेपी से हैं और इनको कॉरपोरेट मामले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद है एनजे बम्भानिया जो बीजेपी से हैं और इनको उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय प्रदान किया गया। नेक्स्ट है मुरलीधर मोहोल, ये भी बीजेपी से हैं और इनको सहकारिता, नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जॉर्ज कुरियन जो कि बीजेपी से हैं और इनको अल्पसंख्यक मामले, मछली पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय प्रदान किया गया है। क्लियर। इसके बाद है पवित्रा मार्गेरिटा, ये भी बीजेपी से हैं और इनको विदेश
और कपड़ा मंत्रालय प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर होती है आपकी पूरी 71 मतलब जो 71 मंत्री हैं मंत्री परिषद में, उनकी पूरी सूची यहाँ पर होती है आपकी समाप्त। ठीक है, तो जितने भी हम लोगों ने मंत्री पढ़े, कैबिनेट मंत्री जिसमें 30 मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिसमें 5 मंत्री हैं, और फिर हमने पढ़े राज्य मंत्री जिसमें 36 मंत्री हैं। तो इन सब की सूची यहाँ पर होती है समाप्त। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन पढ़ लेते हैं कि 37 साल की रक्षा खर्च से, हम लोगों ने पढ़ी 37 साल की रक्षा खर्च से सबसे युवा मंत्री हैं, और जो 78 वर्षीय जीतन राम मांझी हैं वो सबसे बुजुर्ग मंत्री बने हैं इस नई मंत्री परिषद में। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अब आपके होते हैं सारी जो भी मंत्री परिषद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पर होती हैं आप लोगों की ख़त्म। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास को एंड करेंगे, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और एक सेकेंड जाने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।